Hello, good morning, and wish you a good day. About part third in narration. We are talking about use of that as connecting word when we report our reported speech into indirect speech. मित्रों, आज हम ये देख रहे हैं पार्ट थर्ड में कि जब हम अपने डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर के जाते हैं तब दैट का कंजक्शन के रूप में प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं। एक स्थिति तो हम बराबर आपको पिछले उदाहरणों में अब तक देते आए थे, सब में हमने दैट लगाया था। वहाँ पर हमने स्पष्ट देखा था कि जितने भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव थे, चाहे वो किसी भी टेंस के हों, उनमें हमने दैट का ही इस्तेमाल किया था। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे छोटा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाक्य है, मोहन said I shan't go, ये वाक्य उसने दिया हुआ है। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, मोहन टोल्ड दैट, चाहे ये टेंस कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफर्मेटिव नेगेटिव अगर हमको दिख रहा है तो मॉडल हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आई को मोहन से बदलेंगे ही, और हम यहाँ इसका टेंस बदलेंगे तो शैल का शुड, वुड विल का वुड। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ ही आ चुका है, वुड नॉट गो, अर्थात हमने इस अफर्मेटिव को देखते हुए यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया। दैट का इस्तेमाल करने के बाद आपको प्रोनाउन बदलना, टेंस बदलना अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ये दोनों चीज़ें हमको बदलनी होती। लेकिन हमको ये देख लेना है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी अफर्मेटिव नेगेटिव है क्या, तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मान लीजिए हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी आ जाता है, विस्मय बोधक आ जाता है, तो भी मित्रों हमको दैट कंजक्शन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट, नाउ वी हैव टू लर्न व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले हम ये सीखें विस्मय बोधक वाक्य होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि विस्मय एक भाव है जो व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है, और विस्मय के भाव में केवल आश्चर्य लोग बाग मानते हैं कि आश्चर्य का भाव होता है। मैं ऐसा नहीं मानता। विस्मय के भाव में और भी उपभाव मिले जुले चलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन दी। आफ्टर एग्जामिनेशन, 1 month आफ्टर एग्जामिनेशन, योर फ्रेंड आस्क्स यू, आपका मित्र आपसे आकर के कहता है, हेलो, हैव यू अपीयर्ड इन रीट एग्जामिनेशन लास्ट? पिछले एग्जामिनेशन में तुम शामिल हुए थे? यस। आप कहोगे हाँ। ओ इट्स रिजल्ट हैज अराइव्ड, अरे रिजल्ट आ गया इसका, अच्छा। ये विस्मय हुआ, एक आकस्मिक सूचना। अरे रिजल्ट आ गया और तो उसमें पास हो गया। हाँ, अब यहाँ पर विस्मय दूसरा हुआ, हाँ, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया। ये इस विस्मय में आश्चर्य तो है, आकस्मिक भाव भी है, और साथ में प्रसन्नता है। लेकिन कोई आकर के हमसे ये कहे भैया वो तेरा जो स्कूटर खड़ा हुआ था ना रोड पे, उसको एक जुगाड़ आकर के टक्कर मार गया। अरे नहीं यार, नुकसान हो गया। ये आपको दुख होगा। विस्मय में आश्चर्य भी है, प्रसन्नता भी है, दुख भी है, विचित्रता का एहसास भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या इमोशन दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा समझने की बातें होती है। मुख्य रूप से हमको जो एक्सरसाइजेज में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए जाते हैं वो 3 तरह के
खास तौर से मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ऐसी गतिविधि, ऐसा कोई सूचना जो सीधा आश्चर्य पैदा करता हो, ऐसी स्थिति प्राय हमारे दो WH वर्ड, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, एक हाउ और एक व्हाट ए, ये विस्मयबोधक वाक्य बना सकते हैं। आप कहोगे साहब हाउ, कैसे, व्हाट, क्या, ये तो प्रश्न बनाते हैं। बिल्कुल साहब प्रश्न बनाते हैं, लेकिन प्रश्न ये तभी बनाते हैं जब इनके बाद सीधी हेल्पिंग वर्ब आती है, सीधी वर्ब आती है। अगर मान लीजिए इनके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव से तात्पर्य है विशेषण शब्द, अगर विशेषण शब्द आ जाता है तो ये अपना अर्थ बदल लेते हैं और इनका अर्थ हो जाता है कितना, कितने, कितनी। ये आश्चर्य के भाव को बताने का काम करेंगे, कितना, कितने, कितनी। लेकिन ये शर्त है, हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए। इस एडजेक्टिव के बाद अगर मान लीजिए हाउ का सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी व्हाट ए के सेंटेंस में चूंकि ए आर्टिकल हमको यहाँ दिया हुआ होता है और ए आर्टिकल नाउन मांगता है, तो लिहाजा व्हाट ए के एडजेक्टिव के साथ एक नाउन भी चलता है। इसको मैंने ब्रैकेट में इसीलिए डाला है कि ये केवल व्हाट ए के साथ आएगा। दोनों स्थितियों में एडजेक्टिव और नाउन के बाद फिर आपके वाक्य में सब्जेक्ट आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मैन वर्ब आ सकती है, अंत में हमको ये चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मयबोधक चिन्ह अवश्य मिलता है। अगर इस तरह की गतिविधि दी हुई है तो इसका मतलब सीधा है कि हमको आश्चर्य के साथ कोई न कोई रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य दिया हुआ है। आश्चर्य का भाव इसमें शामिल है, छिपा हुआ रहता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएं तो एक अलिखित नियम यहाँ मैं आपके सामने बोल करके बता रहा हूँ, इसको ध्यान में आपको रखना है। आपके डायरेक्ट स्पीच में वाक्य कैसा भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, ऑप्टेटिव हो, इंपरेटिव, कैसा भी किस्म का वाक्य हो, जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है मित्रों, एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस टर्न्स इनटू असर्टिव। हर प्रकार का वाक्य एक स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य में ही बदल करके आता है। तो सीधी सी बात है, अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है तो हम इसको असर्टिव में बदलेंगे। तो ध्यान दीजिए, असर्टिव में कैसे बदलेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी है और असर्टिव में बदलना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके दो हिस्से करेंगे। एक हिस्सा जहाँ से हमारे वाक्य का सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, दूसरा हिस्सा ये जिसमें हमारे WH वर्ड और हमारा एडजेक्टिव मौजूद है। हम पहले इस हिस्से को लाएंगे, सब्जेक्ट को ले लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है उसे ले लेंगे, मैन वर्ब है उसे ले लेंगे, उसके बाद ध्यान रखिएगा ये हाउ और व्हाट, इनकी जगह पर हमको यहाँ पर बहुलता बताने वाला, अधिकता बताने वाला एक एडवर्ब क्रिया विशेषण हमको लेना पड़ेगा। अगर व्हाट ए का वाक्य है तो ए मैंने ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, लेकिन वेरी का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम ये एडजेक्टिव ले लेंगे और अगर हमारे पास नाउन है तो हम नाउन ले लेंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल करके ही लाएंगे। जैसे एक उदाहरण आपके सामने हम मैं देने जा रहा हूं। सरिता said to हरि, सरिता ने हरि से कहा, What a beautiful bag you have। ध्यान दीजिएगा, हमारे
रिपोर्टेड स्पीच में हमको सेंटेंस दिया हुआ, व्हाट ए ब्यूटीफुल बैग यू हैव। सरिता ने हरी से कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास कितना सुंदर थैला है, या तुम कितना सुंदर थैला रखते हो। यहाँ ये व्हाट ए एडजेक्टिव लेकर के विस्मयबोधक वाक्य बना चुका है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमको इस आश्चर्य के भाव को भी प्रकट करना पड़ेगा, और हमको सेड के बदले हमारी वर्ब भी एक्सक्लेम्ड रखनी पड़ेगी। जैसा हमने आपको वेरी फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब की जो से की वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार बदलती है। उसी हिसाब से उसी क्रम में हमको सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलना पड़ेगा। इस तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सरिता एक्सक्लेम्ड विद वंडर, क्योंकि इसमें आश्चर्य है, इसलिए ये मूड हमको यहाँ एक्सक्लेम वर्ब के साथ जोड़ना पड़ता है। सरिता एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अब किससे कहा उसने? हरी से, तो हम यहाँ टू का इस्तेमाल करके हरी को लेंगे। अब कंजक्शन आता है हमारा दैट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो भी हमारा प्रयोग दैट का ही होगा। अब दैट ये कहता है कि अब मेरे को आप असर्टिव सेंटेंस दे दीजिए, साधारण वाक्य दे दीजिए। साधारण वाक्य कहता है कि भाई पहले सब्जेक्ट लाइए आप। यहाँ हम देखें तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है? देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपके वर्ब है। व्हाट ए ब्यूटीफुल बैग यू हैव, तो अब पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा यू, सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा हरी से। हरी है थर्ड पर्सन सिंगुलर पुल्लिंग, तो इसका सब्जेक्ट हरी का जाएगा ही। अब आइए वर्ब हैव, ये सिंपल प्रेजेंट में है, हैव फर्स्ट फॉर्म में है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो पास्ट में जाएंगे, तो हैव चला जाएगा हैड में। ही हैड, ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब पूरा हो चुका। अब बाकी का जो दूसरा पार्ट है व्हाट ए ब्यूटीफुल बैग, इसको लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? व्हाट की जगह, व्हाट ए की जगह ए वेरी, ये इस्तेमाल करेंगे और एडजेक्टिव लेंगे ब्यूटीफुल बैग। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस तैयार होगा। फिर से देख लीजिएगा, सेड के बदले एक्सक्लेम्ड विद वंडर हमको करना ही करना, अगर ये दो WH वर्ड से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है तो। एक्सक्लेम्ड विद वंडर के बाद हम कंजक्शन लगाएंगे दैट के बाद हम सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट को लाने के बाद हम वर्ब को लेकर के टेंस चेंज करेंगे, और टेंस चेंज करने के बाद व्हाट और हाउ के बदले ए वेरी या केवल वेरी इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए हाउ का वाक्य दिया हुआ है तो ए आर्टिकल की हमको जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एक नमूना हाउ का मैं आपके सामने रखूं, अगर मान लीजिए हमको वाक्य दिया हुआ है हाउ टायर्ड आई एम, मदर सेड, माँ ने कहा अरे मैं कितना थक गई हूं। हाउ टायर्ड आई एम, माँ ने कहा। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेकर के जाएंगे तो वाक्य देखिए, मदर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब हमारा इस वाक्य का एक्सक्लेमेटरी का जो सब्जेक्ट है वो है आई। आई को हम कहने वाले से मदर से बदलेंगे तो ये चला जाता है स्त्रीलिंग में सब्जेक्ट शी। एम इज आर एम, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब इनडायरेक्ट इसमें जाएंगे तो इसको पास्ट टेंस में लेकर के जाएंगे तो इज आर एम वाज वर्ब में चला जाता है।
अब हाउ है, हाउ के जगह हम लेंगे सिर्फ वेरी। शी वॉज वेरी टायर्ड। ये आपका एक्सक्लेमेटरी रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस में या साधारण वाक्य के रूप में बदल करके आता है। ये हमको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फॉर्मेशन हाउ और व्हाट के साथ एडजेक्टिव से बनता है, जो हमने यहाँ पर दोनों उदाहरण में आपको क्लियर किया। नेक्स्ट जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि विस्मय के कई भाव हो सकते हैं। जैसे एक भाव प्रसन्नता का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, या खालिश असमंजस की स्थिति का भी हो सकता है। अगर प्रसन्नता की बात सामने आ रही है तो हमको अपने रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड वर्ब के साथ ही प्रसन्नता का जो मूड है उसको क्लियर कर देना चाहिए। मान लीजिए आपको इस तरह की कंडीशन दी हुई है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता, खुशी, हर्ष इस तरह की स्थिति व्यक्त की गई हो। जैसे आहा, वाह, हुर्रे, इस तरह के शब्द जो मुंह से खुशी को अभिव्यक्त करने के समय अनायास निकल पड़ते हैं, इस तरह के शब्द या ध्वनि, एनी काइंड ऑफ साउंड देयर में भी, इस तरह कोई ध्वनि भी हो सकती है जिससे ऐसा लगे कि खुश हो रहा है आदमी। अगर इस तरह की चीज़ हो और विस्मयबोधक चिन्ह हमको दिया हुआ हो, अंत में इस तरह का चिन्ह दिया हुआ हो, तो उस स्थिति को भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही मानेंगे। उसको बदलने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है, वो ऑलरेडी असर्टिव होता है। हमको एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में नहीं बदलना पड़ता, हमको सिर्फ असर्टिव को असर्टिव में ही ले जाना। केवल इसका जो सेंस है, जो इसका भाव है, वो हमको रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एक उदाहरण हम देखते हैं, बॉयज सैड, हुर्रे, we have won the match। ये हमको रिपोर्टेड स्पीच उसने दी हुई है, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ ये हुर्रे जो शब्द है, ये केवल प्रसन्नता का उद्बोधन करता है, ये उनके भाव को बताता। आहा, वाह, वाह, इस तरह के जो शब्द होते हैं प्रसन्नता को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये प्रसन्नता का भाव हमको यहीं पर, ध्यान दीजिएगा, सैड के जगह पर हम एक्सक्लेम्ड के साथ ही मूड को क्लियर करेंगे। जैसे बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद हैप्पीनेस, विद ग्लैडनेस, और हम दैट कनेक्टिव लेकर के हमारे पास साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य को हम आसानी से बदल सकते हैं। जैसे हम बदलते हैं, आपका सब्जेक्ट है वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, कहने वाले हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो बॉयज, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन होगा दे, देम, देयर, देयर्स, तो वी चला जाएगा दे में। टेंस हम चेंज करेंगे, हैव का हेड, दे हैव वॉन द मैच। आपका वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में जा चुका है। हमने इस असर्टिव को असर्टिव में ही रखा है, चेंज सिर्फ किया हमने यहाँ पर, जहाँ हमने इसके भाव की अभिव्यक्ति दी है। अगर मान लीजिए इसी तरह का कोई दुख प्रकट करने वाली स्थिति हो, शौक प्रकट करने वाली हो, तो उस स्थिति के अंदर जो अभिव्यक्ति के शब्द हैं या ध्वनियाँ हैं वो बदल जाती है। जैसे ओ, अलास, ए, इस तरह की ध्वनियाँ
मुंह से निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उनको देख करके ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर दुख की अभिव्यक्ति है। अंतर सिर्फ इतना सा आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय की बजाय आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर दीजिए। जैसे एक नमूना इस तरह का भी देख लेते हैं। हरि सेड टू सरिता, अलास I can't get my term. अफसोस की बात है कि मैं अपनी बारी प्राप्त नहीं कर सकता, हरि ने सरिता से कहा। उसकी बारी आने को थी, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया, उसको उसका जो टर्न है वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक अफसोस उसके मन में है। इसी अफसोस के भाव को हम यहीं पर क्लियर कर देंगे। हरि एक्सक्लेम्ड विद सोरो टू सरिता दैट। अब ये भाव तो चूंकि हम यहाँ पर सोरो शब्द के माध्यम से इस भाव को प्रकट कर चुके, ध्वनि को यहाँ दे चुके, इसलिए इसको रिपीट करने की कहीं ज़रूरत नहीं होती। आपके पास केवल एक नेगेटिव सेंटेंस है, इस नेगेटिव सेंटेंस को दैट के बाद हमको अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रोनाउन और टेंस के हिसाब से चेंज करना। आई को बदलेंगे हम हरी से ही। मॉडल है हमारा कैन, सेकंड फॉर्म में जाएगा couldn't get। ये माई, ये भी हरी से बदलेगा, माई पजेसिव फर्स्ट है तो पजेसिव फर्स्ट इसके बदले में जाएगा हिज टर्न। ये लीजिए, आपका वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ चुका। केवल हमको अपने भाव की अभिव्यक्ति सही ढंग से कर लेनी चाहिए। ये स्थितियां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की मैंने आपके सामने बताई। अगर मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस न हो और हमको वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट्स का वाक्य दिया हुआ हो, तो वहाँ भी दैट का ही इस्तेमाल होता है। ये दैट के प्रयोग की तीसरी स्थिति में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स से सुझाव बनता हो, तो कैसे बदलेंगे, जरा हम पहले इसको समझ लें। मान लीजिए वाक्य दिया हुआ है, लता said to her friend। लता ने अपने मित्र से कहा लेट्स गो आउट as it's too hot। लता सर अपने मित्र को बोल रही है लेट्स गो आउट एज इट्स टू हॉट। हमें बाहर चलना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये लेट्स से शुरू है। अब सवाल ये कि ये क्या सब्जेक्ट है, वाक्य कैसा है ये, तो आप ध्यान दीजिए ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा, तो ये अफर्मेटिव नेगेटिव की फॉर्मेशन में भी नहीं है, बल्कि यहाँ हो क्या रहा है, लेट्स गो आउट, हमें बाहर चलना चाहिए। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये आज्ञार्थक वाक्य है, क्योंकि लता अपने मित्र को एक प्रपोजल रख रही है, एक सुझाव दे रही है। वो सुझाव है बाहर जाकर के बैठने का, क्योंकि वहाँ पर अंदर गर्मी है। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए लेट के साथ अस है, तो ही हमको इसे सुझाव या प्रपोजल मानना पड़ेगा, कारण कि ये अस वी का ऑब्जेक्ट है। जब कहने वाला सुनने वाले को बोलता है कि हमको ऐसा करना चाहिए
इसका मतलब कहने वाला भी उस गतिविधि को करने के लिए तैयार है, तो वो एक प्रस्ताव या सुझाव ही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि हम जब वाक्य को बदलेंगे उस समय खास तौर से देखेंगे कि लेट के साथ अस है या कोई और प्रोनाउन है, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर आएगा तो ये सुझाव नहीं माना जाएगा, प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। लेट हिम हो सकता है, लेट देम हो सकता है, लेट हरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सुझाव की श्रेणी में नहीं आएगा। सुझाव तभी माना जाएगा जब लेट के साथ अस होगा। अगर सुझाव है, लेट अस है, तो ध्यान दीजिए हम यहाँ पर वर्ब रखेंगे सेड के बदले सजेस्टेड या प्रपोज्ड, हर फ्रेंड, और फिर कंजक्शन हमारा वही दैट रहेगा। लेट्स अगर है तो, अगर लेट के साथ ऑब्जेक्ट कोई दूसरा है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो आज्ञार्थक स्थिति दूसरी बन जाती है, वो सुझाव की श्रेणी में नहीं आती। सुझाव तभी है जब लेट्स है। अब सवाल ये है कि दैट आप लिया है तो दैट कहता कि लाइए मेरे को सब्जेक्ट दीजिए, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस मांगेगा, आपके पास सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट निकालिए। कहाँ से निकाले? आपके पास ऑब्जेक्ट है अस, इस अस का सब्जेक्ट होता है वी। इस वी को अगर हम बदलते हैं फर्स्ट पर्सन काल, कहने वाले से लता से थर्ड पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन, वी प्लूरल का है तो थर्ड पर्सन प्लूरल का सब्जेक्ट जाता है दे। लीजिए साहब, आपके पास सब्जेक्ट आ गया अस का दे। दे कहता है, सब्जेक्ट कहता है लाइए वर्ब लाइए। वर्ब कहाँ से लाए? यहाँ तो सुझाव है, सुझाव को देने का काम मॉडल करता है शुड। तो हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ें हमको खुद ध्यान से रखनी पड़ती है। अस का दे अनिवार्य आएगा, चाहे यहाँ लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे निर्जीव हो, और दे के बाद हमको सुझाव बताने के लिए मॉडल शुड लेना ही होगा। वाक्य चलेगा दैट दे शुड गो आउट। आगे बढ़ेंगे, एज इट थर्ड पर्सन है, ये बदलता ही नहीं है, इसके साथ है इज। इस इज को हम वाज में बदलेंगे, एज इट वाज टू हॉट। मित्रों, इस तरह से हम अगर लेट्स के वाक्य भी अगर सुझाव के हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में हैं तो भी हम कंजक्शन दैट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये 3 कंडीशंस ऐसी मैंने आपके सामने रखी जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में ले जाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के साथ दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। पहली, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव हो। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट्स से सुझाव या प्रपोजल बन रहा हो। एक चौथी और स्थिति आएगी जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके।